अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सच आपकी खिदमत में हाजिर। आज के थर्ड लेसन में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम मेन्यू के अंदर कैटेगरीज, पेजेस, पोस्ट या फिर कोई भी कस्टम लिंक को इंटीग्रेट कर सकते हैं और हम कैसे उसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम उसके अंदर कलर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम सीखेंगे आज के थर्ड लेसन में। जबकि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस को होस्टिंग के अंदर, और या फिर हम कैसे फ्री होस्टिंग के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। और प्रीमियम होस्टिंग भी होती है, लेकिन वो हम लास्ट में करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज मैं जो थीम इंस्टॉल करने वाला हूँ थर्ड लेसन के लिए वो है ब्रिज थीम। और ये प्रीमियम थीम है जिसकी मार्केट में प्राइस ऑलमोस्ट 8 या 10,000 है। आप बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस थीम को इंस्टॉल करेंगे ना कि बिम्बर को, क्योंकि बिम्बर जस्ट मैंने आपको इसलिए इंस्टॉल करवाया था क्योंकि वो एक इजीली है, उसका साइज़ कम है, फाइल साइज़ कम है, जिप फाइल कम है, जिसकी वजह से वो जल्दी इंस्टॉल हो जाती है। ब्रिज थीम आप ये इंस्टॉल कीजिएगा, इसमें काफ़ी सारे लेआउट हैं और इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में परेशानी भी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो मैं डेस्कटॉप पर आ गया हूँ और मैंने थीम इंस्टॉल कर ली है सी पैनल के थ्रू, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि इस थीम का जो साइज़ है वो 250 MB है, काफ़ी बड़ा है। वर्डप्रेस पैनल के थ्रू डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं हो रही। तो मैंने ये सी पैनल के थ्रू इंस्टॉल किया और इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि कैसे थीम को सी पैनल के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब थीम इंस्टॉल हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, उसके बाद डेमो इंपोर्ट करते हैं। तो जब आप इस थीम को एक्टिवेट कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, आप ये देखें आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा बी थीम का, ठीक है। इसमें ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल प्लगइन्स का। जैसा कि हमने कहा था कि हम सारे वो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो कि थीम को रिक्वायर्ड हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं, बॉडी के पार्ट्स होते हैं। हम उसे जो कहेगा ये रिक्वायर्ड है प्लगइन इंस्टॉल करना, आप उसे इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे उन सब प्लगइन्स को। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस ऑप्शन पे आ जाएंगे प्री बिल्ट वेबसाइट्स पे। प्री बिल्ट वेबसाइट्स पे आ जाएंगे। ये क्या है, ये डेमो है। इस थीम के अंदर जितने भी डेमो हैं, ये सारे डेमो, इनमें से आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, लेकिन इससे पहले डेमो इंपोर्ट करने से पहले मैं आपको एक और स्टेप बताता जाऊं। आप वर्डप्रेस डेटाबेस का जो प्लगइन है ना, वर्डप्रेस डेटाबेस का प्लगइन यहाँ से आप कॉपी करके प्लगइन में सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा। वर्डप्रेस डेटाबेस रीसेट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ से रीसेट कर लीजिएगा डेमो इंपोर्ट करने से पहले, और फिर उसके बाद जो है आप इसका डेमो इंस्टॉल कीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। मैंने डाउनलोड किया हुआ है ये प्लगइन, यहीं से सर्च करके इंस्टॉल और एक्टिवेट किया हुआ है, तब यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन आ रहा है। मैं रीसेट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने डेमो ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है। ये देखें, मैंने ये फर्स्ट डेमो ही इंपोर्ट किया है, थीम का मेन डेमो। ये देखें, मेन्यू और सब मेन्यू, स्लाइडर, ऑप्शंस, पिक्चर्स, ये सब कुछ आ गया यहाँ पे। फोटो भी अच्छा सा बनकर आ गया। ये सबसे अच्छा लेआउट है, सिंपल, कि आप लोगों को समझ भी आ जाए, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप मेन्यू का लेआउट चेंज कर सकते हैं और उसकी सेटिंग कैसे रखने हैं, इसमें पेज कैसे रखने हैं और किस जगह से रखने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपने इस मेन्यू के अंदर पेज बनाने हैं। पेज हम बनाएंगे इंशाल्लाह हमारी फोर्थ लेसन में। इस लेसन में मैं बता रहा हूँ, जो आप पेज बनाएंगे 5 या 4 या कैटेगरी होगी, पेज हो गया, कस्टम यूआरएल हो गया, वो आप कहाँ रखेंगे, यहाँ पे कैसे रखेंगे, इस लोकेशन पे कैसे रखेंगे, मेन्यू के अंदर कैसे डालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपेयरेंस के अंदर मेन्यूज का ऑप्शन है, मेन्यूज में आ जाएंगे। हर थीम में इधर ही ऑप्शन होगा, अपेयरेंस के अंदर मेन्यू होगा हर थीम में, कोई भी थीम हो, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिखा भी आ रहा है पेज 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 पेज, मीन्स ये सब क्या है, ये पेज बने हुए हैं। ये सब क्या बने हुए हैं, ये सब पेज बने हुए हैं। ये देखें, ये सब पेज बने हुए हैं, ये इसके ऊपर वर्क हुआ हुआ है ऑलरेडी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मेन्यू में अगर चाहते हैं कि
कोई ऐसा पेज जो आपने यहाँ शो ना करवाया हो, या किसी पिक्चर का लिंक या किसी वीडियो का लिंक आप यहाँ पे मेन्यू में डालना हो कि भाई पर्सन क्लिक करे यहाँ पे और वो इस पेज पे ना जाए, वो कहाँ पे जाए, वो बटन जो है वो उसे उस वीडियो तक ले जाए जो आप उसे दिखाना चाहते हैं पर्सन को। तो आप क्या करेंगे, आप कस्टम लिंक यूज़ करेंगे। आप यहाँ लिंक डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ वेबसाइट का, डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पर्सन उसके ऊपर क्लिक करे और डायरेक्टली वो कहाँ पे आए, मेरी वेबसाइट पे आ जाए या फिर किसी और यूट्यूब पे। हम यहाँ यूट्यूब लिख देते हैं ताकि आपको डिफरेंस थोड़ा पता लग जाए, youtube.com। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्लिक ऑन इट, हम ये लिख लेते हैं। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करते हैं, देखें ये यहाँ पे शो हो गया। ठीक, यहाँ पे आपने जितने ऑप्शन है सब ऐड कर लेने। आपकी कैटेगरी है, आप पोस्ट करते हैं एक कैटेगरी में पोस्ट रखते हैं, या पेजेस जो हैं एक कैटेगरी में रखते हैं, वो आप कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड टू मेन्यू करेंगे, वो मेन्यू में ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट भी शो हो रही है, आप कोई पोस्ट डालना चाहते हैं वो भी ऐड हो जाएगा। पेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, पेज जो कि ऑलरेडी डले हुए हैं, और आप पेज क्रिएट करते हैं वो यहाँ शो हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, ऐड टू मेन्यू करेंगे, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और ये मेन्यू सेटिंग में देखें आप, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। फर्स्ट तो आप यहाँ से सेटिंग कर लें कि आपने इस मेन्यू को कहाँ शो करवाना है, मेन मेन्यू में, सेकेंडरी मेन्यू में, या लैंग्वेज मेन्यू में, ये कहाँ आपने शो करवाना है। जो मेन मेन्यू है आप उसी में ही शो करवाएंगे। मेन मेन्यू कहाँ आएगा, ये वाला, ये मेन मेन्यू है। यहाँ पे बने हुए भी हैं मेन्यू। और सबसे एक और बात, अगर आप यहाँ से चेंज नहीं करना चाहते, आप मैनेज लोकेशन में आ जाएं। इससे पहले मैं सेव कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ये डाला है क्लिक ऑन इट वाला। मैनेज लोकेशन में आ जाए, देख रहे हैं यहाँ से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि आप मेन्यू क्रिएट कर लें, और क्या होगा, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें कि मैंने कौन सा मेन्यू कहाँ पे शो करवाना है। अब क्या करते हैं, हम एक मेन्यू भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मेन्यू नहीं बना हुआ, मेन्यू नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट अ न्यू मेन्यू। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ भी कोई भी मेन्यू का नेम दे देंगे, कोई भी नेम जिससे आपको पता लग जाए आपका मेन मेन्यू का ही है। देखें ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर आप यहाँ से कोई भी पेज सेलेक्ट कर लें आप, या कस्टम लिंक डाल लें, ऐड टू मेन्यू, या कोई पोस्ट डाल लें। ठीक है, ऐड टू मेन्यू ऐसे कर लें, और आप उसे क्या करेंगे, आप सेकेंडरी मेन्यू पे क्लिक करके उसे सेव कर देंगे। जी, फर्स्ट तो ये जो हमने डाला है क्लिक ऑन इट, ये देखें क्लिक ऑन इट पे आ रहा है। हम इस पे क्लिक करेंगे, कहाँ ले जाएगा, यूट्यूब में ले आया। क्योंकि मैंने पीछे लोकेशन डाली थी उसकी कि आप यूट्यूब में ही शो करवाओगे, तो इसलिए ये यहाँ पर शो हो रहा है। डिफरेंट मेन्यू है, आप ये चेक कर लीजिएगा कौन सा मेन्यू किस जगह शो हो रहा है। लेकिन जो मेन है वो मेन मेन्यू कौन सा होता है, एक मेन मेन्यू ये होता है हेडर का, और सेकंड जो मेन मेन्यू होता है वो होता है फोटर का। फोटर पे भी एक मेन्यू होता है, आप डालना चाहे तो डाल लें, अदरवाइज आपकी मर्जी। लेकिन जो मेन हेडर का जो मेन्यू होता है वो कंपलसरी होता है। ठीक है, क्योंकि वो मेन्यू आप क्या बता रहा होता है, आपकी वेबसाइट की लोकेशन बता रहा होता है कि कौन से पर्सन को कौन से पेज पे जाना है, तो वो क्या क्लिक करेगा। सोशल मेन्यू टॉप बार ये था, ये देखें जैसे कि मैंने अभी ये मेन्यू डाला तो वो यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, सोशल मेन्यू को मैं अनचेक कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। उसकी जगह आइकॉन सी थे सोशल के, ये देखें, तो यही रहने दीजिएगा। इसे हम चेंज कैसे करेंगे इन्फॉर्मेशन को, ये हम देखते हैं फिर। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, आपने ऑप्शंस डाल लिए। ठीक है, ये देखेंगे मैंने ऑप्शन डाल लिया मेन्यू में। मैं मेन मेन्यू यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें मैंने ऑप्शन डाल लिए हैं। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन डाल लिए हैं इस मेन्यू में। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस मेन्यू का ना लेआउट चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो लोगो है ना, ये इस मेन्यू के नीचे आ जाए या ऊपर आ जाए, या ये जो सारा मेन्यू ये सेंटर में आ जाए और ये नीचे चला जाए लोगो, या ऊपर चला जाए या इस साइड पे आ जाए। तो ये लेआउट आपको कहाँ मिलेगा, ये लेआउट आपको क्या मिलेगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, अपेरेंस के अंदर जो मेन्यूज हैं इसके अंदर सिर्फ सेटिंग कर सकते हैं मेन्यू की, कि आप मेन्यू में क्या डालना चाहते हैं,
पेज डालना चाहते हैं, पोस्ट, कैटेगरी या कस्टम लिंक। ठीक है, अपीयरेंस के अंदर जो मेन्यू है उसका सिर्फ सेटिंग का काम है। अब आप उसका लेआउट कैसे बनाएंगे? लेआउट के लिए आपको जाना पड़ेगा थीम्स के ऑप्शंस के अंदर। थीम्स के ऑप्शंस के अंदर कि आप लेआउट के अंदर लेआउट कैसा देना चाहते हो हेडर के मेन्यू का। अब ये देखें यहां पे आ रहा है मेन्यू एंड एक्शन बार, सॉरी हेडर का, हेडर का। ये देखें हेडर पे आ गया। हेडर पे ये देखें सब हेड एक्स्ट्रास में क्या है, बाय नाउ का बटन। ठीक है, थीम फॉरेस्ट डाला हुआ है या कुछ भी लिख सकते हैं, ये वाला बटन। ठीक है, आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं कि क्लिक ऑन इट, आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। वो पर्सन इस पे क्लिक करेगा और डायरेक्टली उधर चला जाएगा। पहले हम देख लेते हैं मेन मेन्यू को। ठीक है, मेन मेन्यू को क्या करते हैं हम इसका लेआउट यहाँ पे देखें जैसा कि शो हो रहा है, ये देखें सब शो हो रहा है। हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाला सेंटर वाला, सिलेक्ट कर लेते हैं लेआउट। ठीक, और फुल विड्थ है, हाँ फुल विड्थ है। पहले हम चेक कर लेते हैं इसे सेव करके। सेव कर लिया। हर एक सेटिंग के बाद आप सेव करके चेक कर लें, कहीं पर आपको कोई गलत ऑप्शन ना क्लिक हो जाए और कंफ्यूजन ना हो जाए। ये देखें ये आ गया, ऊपर आ गया लोगो, और नीचे जो है वो आ गया मेन्यू आ गया। देखिए अभी आप क्राउल करें ना तो ये देखिए ये वापस वैसे उस चीज में आ रहा है। तो हम इसकी मजीद सेटिंग करते हैं और सब मेन्यू भी गायब हो गया। हम देख लेते हैं इसमें। अच्छा, ऑप्शंस फुल विड्थ रखना है, डिफॉल्ट ऑफ रखना है, मिनिमलिस्ट विदाउट हेडर स्पेस, ये ऑप्शन है बहुत सारे। ये आप चेक कर सकते हैं, आप चाहते हैं स्पेस ना हो इसमें। और ये बैकग्राउंड है, ये इसका बैनर का बैकग्राउंड है। ठीक है, बैनर का बैकग्राउंड है। टॉप बार बैकग्राउंड है, स्टिकी हेडर है। ये है स्टिकी हेडर मीन्स अगर आप इसे ऑफ करते हैं और यहाँ से सेव चेंजेस करते हैं तो ये देखें ये जो लेआउट यहाँ पे जो आ रहा था डाउन करने पे बार बार जो मेन्यू आ रहा था वो नहीं आ रहा, वो ख़त्म हो गया। मीन्स स्टिक होना बंद हो गया वो। ठीक, अच्छा तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, इसका हम लेआउट अगेन चेंज कर लेते हैं। हम रख लेते हैं ये वाला। ठीक है, यही रहने देते हैं हम। ये वाला हम कौन सा रखें, हम ये वाला रख लेते हैं। ठीक है, ये वाला रख के चेक करते हैं और देन सेव करते हैं हम इसे। वो आपकी मर्ज़ी, आप स्टिकी रहने दें या ना रहने दें। मैं तो रिकमेंड करूँगा स्टिकी रहने दें क्योंकि उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ये देखें मेन्यू उस हिसाब से होगा कि आप लोगों को कहाँ रखना चाहते हैं। ये बटन भी वही है, मैं क्लिक करूँगा तो यूट्यूब पे ले जाएगा। और ये देखें सारे आइकॉन। तो उम्मीद है आपको इस मेन्यू की समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं इस एक्शन बार पे, इस सब मेन्यू पे। इस सब मेन्यू को कहते हैं एक्शन बार। ठीक है, पहले हम लेआउट को इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम मूव करेंगे इस एक्शन बार पे। अब इस एक्शन बार जो सेटिंग है वो कहाँ होगी? ठीक है, मेन्यू के पास ही होगी। सब हेडर पे देखें, सब हेडर हमने अभी इस पे इम्प्लाइड किया हुआ है मेन्यू एक्शन बार। ये देखें ये है एक्शन बार। ये देखें शो अबव दी हेडर, हेडर के ऊपर शो हो रही है, ये है मेन्यू बार। अब हम इसे अनचेक करते हैं और सेव करते हैं, फिर देखते हैं शो हो रही है कि नहीं। देखें वो शो नहीं हो रही, वो शो नहीं हो रही। अब हम क्या करते हैं, हम इस पर क्लिक कर देते हैं और सेव चेंजेस कर देते हैं। और ये क्या होगा, ये शो होने लग गई है देखें। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये यहाँ पे शो हो रही है। आप कुछ भी डाल लें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एनी हम इशू लिख लेते हैं। यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल लें, यूएस का कर लें। और नो रिप्लाई फॉर एग्जांपल मैं अपनी ये डोमेन दे देता हूँ यहाँ पे।
ये डाल के आप सेकंड फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है, एडिशनल। और यहाँ से हम इसे सेव कर देते हैं और देखते हैं ये हमारी अपडेट हो गई है। हैविंग एनी इशू, ये नंबर जो हमने डाला है और ओ सॉरी वो वेबसाइट का लिंक पूरा डाल दिया तो वैसे ही शो होने लग गया। तो ये आपको पता तो लग गया होगा यहाँ तक कि मीन्स ये कैसे करना है एक्शन बार में और मेन्यू में। कुछ थीम्स में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आपको बी थीम या कोई भी थीम है वो यहाँ नहीं तो लास्ट में शो हो जाएगा, फर्स्ट में शो होगा या फिर लास्ट में ऑप्शन शो होगा इसका थीम का, और थीम के अंदर ही होता है ये सब कुछ, ठीक है। आपने वहीं से देखनी है सारी चीज़ें। ये देखें, ये हो गया यहाँ पे अपडेट। अच्छा, अब आती है बात ये आइकॉन्स की। ये आइकॉन्स वाला चक्कर है क्या और ये कहाँ पे होगा? इसमें लिंक्स नहीं डले हुए। इसके लिए हम जाते हैं सोशल में नाउ, ओपन लिंक्स इन न्यू विंडो। देखें सोशल में ही है, ये देखें ये डले हुए हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप लिंक डाल लेंगे कोई भी। फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट का ही दे लेता हूँ, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का दे लेता हूँ, यहाँ दे लेता हूँ फेसबुक में। बाकी मैं जस्ट बता रहा हूँ, बाकी आप और लिंक डाल सकते हैं यहाँ पे खुद, ठीक है। मैंने तो जस्ट ऐसे डाल लिए। और अगर आप चाहते हैं कि वो पर्सन यहाँ पे क्लिक करे और आपका लिंक फेसबुक का या ट्विटर का या यूट्यूब का वो नेक्स्ट टैब में ओपन हो, इसी विंडो में ओपन ना हो, ये वेब ओपन रहे और वो पर्सन क्लिक करे और नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाए, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन जो है ये ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये आप ऑन करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप सेव चेंजेस करें, रिफ्रेश करें इसे, और ये देखें क्लिक किया मैंने, वो पिछला टैब ओपन रहा है और ये नेक्स्ट टैब में आके ओपन हो गया, ठीक है। ये आपने ऐसे ही करना है। अगर आप नहीं करते, इसे ऑफ कर दें, इसी विंडो में क्या होगा, ओपन हो जाएगा। हम इसे ऑफ करके भी चेक कर लेते हैं। और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ से आप कस्टम आइकॉन भी ले सकते हैं कि आपने किसी वेबसाइट का या किसी म्यूज़िक का या किसी स्पोर्ट्स के बारे में लिंक है, आप यहाँ पे लिंक डाल कर यहाँ से सिलेक्ट कर लें आइकॉन और वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और कस्टम लिंक भी डाल सकते हैं। कस्टम आइकॉन यहाँ पे क्लिक करेंगे, आ जाएगा। कस्टम लिंक यहाँ डालेंगे, सेव कर देते हैं। हम एक डाल के चेक कर लेते हैं। हम क्लिक करते हैं, हम इस वाले यूट्यूब पे कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिंक दे देते हैं और यहाँ से हमने ऑफ कर दिया, ठीक है। इसी विंडो में ओपन होगा। हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें, ये वाला आइकॉन डाला हमने, ये वाला आइकॉन, ठीक है। हम इस पे क्लिक करते हैं और इसी विंडो में ओपन होगा, क्योंकि हमने इस ऑप्शन को ऑफ ही रखा है। ओपन लिंक्स इन न्यू विंडो को हमने ऑफ रखा है। अगर ऑन करते तो इस पे क्लिक करते तो नेक्स्ट टैब में ओपन होता, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप लिंक डाल लेंगे अपने यूआरएल्स, और यहाँ से आइकॉन क्रिएट करना चाहते हैं कोई कस्टम तो वो भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्शन बार, ठीक हो गया। और हर थीम में डिफरेंट डिफरेंट जगह ऑप्शन होते हैं, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन आपको मेन मुद्दा ये है कि आपको पता होना चाहिए किस चीज़ को क्या बोलते हैं। इसे मेन्यू बोलते हैं, हेडर में होगा मेन्यू, ठीक है। हेडर में होता है मेन्यू और होता है ये एक्शन बार होती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपके जहन में कोई सवाल है तो आप इजीली पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा उसका। और अदरवाइज़ आप लोग यूट्यूब पे विज़िट करते हैं तो साथ साथ एफबी पेज पे भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा और वहाँ फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं अपडेट वहाँ पे भी देता रहूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप ये करेंगे प्रैक्टिस एक दो बार तो तभी आपको पता लगेगा कौन सी चीज़ कैसी होती है और इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, ये तो था हमारा थर्ड लेसन, और इंशाल्लाह हम फोर्थ लेसन की तरफ आएंगे और उसमें हम सीखेंगे कैसे हम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और उन पेजेस के अंदर अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शन, और आगे हम उन फंक्शंस को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कोई बात समझ ना आए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी फोर्थ लेसन में। अल्लाह हाफिज़।